यार मैंने मेमोरी को पंगा ले लिया, मेमोरी में शीशे सब हिल गए। पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। स्टीयरिंग भी जा रहा है भाई। कहाँ? ओए भाई हेलो। वो किसी जापानीज की सेटिंग में चली गई। ये किधर जा रही है? बाहर आगे गुड। ओ भाई हेलो। सुनती है यार, वॉइस रिकग्निशन है। अस्सलाम वालेकुम पाकविल, मेरा नाम है सुनील माही। मैं पाकविल यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ सिकंदर मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। नई गाड़ियाँ और उल्टी सीधी गाड़ियों के साथ आप सिकंदर को देखते रहते हैं, और आज की गाड़ी भी ज़रा यूनिक सी गाड़ी है। तो सबसे पहले सिकंदर साहब हमारे यूजर्स के लिए इस गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बता दें। सुनील भाई, ये 2022 की 2022 की E350E है, और ये बेसिकली मर्सिडीज की EVA 2 प्लेटफॉर्म की आप कह लें ई क्लास है। जिस तरह इन्होंने EQS इलेक्ट्रिक वेरिएंट ऑफ ई क्लास, इसको EQE बोलते हैं। EQE कहते हैं। जिस तरह पहले हमने देखी होंगी, काफ़ी आपने रिव्यू भी किया था फॉर द EQS। जी। ये इलेक्ट्रिक ई क्लास है बेसिकली। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा पहले भी एक रिव्यू में बात कर चुका हूँ कि जो आप BM की अगर इलेक्ट्रिक लाइन देखें और गैसोलीन लाइन देखें तो उनमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता बाहर से। मर्सिडीज़ के अंदर ख़ास तौर पे जब आप देखते हैं ना इलेक्ट्रिक लाइन को, तो इसकी फ्रंट ग्रिल और इसका जो सामने से जो फेशिया जिसको आप कहते हैं वो ऐसा है कि वो आपको दूर से बताता है कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी हूँ। इसकी अगली जो ग्रिल है वो बड़ी डिफरेंट है फ्रॉम अ नॉर्मल ई क्लास। एंड समहाउ मुझे लगता है कि जो अगर पेट्रोल वेरिएंट को देखें उससे इन्फीरियर लगती है लुक्स में। अब देखें, लुक्स आर सब्जेक्टिव, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। सही कह रहे हैं। तो इसमें यह है कि पर्सनली स्पीकिंग हर बंदे के लुक्स डिफरेंट होंगी, ठीक है। ये इनका बेसिकली दे वांटेड टू बी अ लिटिल मोर फ्यूचरिस्टिक टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट ऑफ देयर्स, वेयर एज BMW ने, जिस तरह अगर आप गल्फ जाएं, मैं पहली बार अभी जब रिसेंटली ये नई 7 सीरीज लॉन्च हुई, आई वाज इन दुबई, वहाँ जाके देखा जी, आई थॉट अ लॉट ऑफ i7s वर रोमिंग अराउंड। मैं बाद में जाके बैच देखा, वो 740 लिखा हुआ। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा यार ये सही है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि BM के अंदर यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, अगर वो गाड़ी जा रही है आप डी बैच के नहीं पता कर सकता। मर्सिडीज में यू कैन टेल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अ माइल कि इलेक्ट्रिक वेरिएंट है कि पेट्रोल वेरिएंट है। इस वजह से इस गाड़ी को पाकिस्तान में इतनी, आप कहते हैं ना, वो पसंदीदगी का इतना इजहार नहीं किया गया, क्योंकि हम डी बैच वाली कॉम है। हम E180 लेके उस पे E500 हम GLI को ग्रैंडे बनाएंगे, हम GLI को ग्रैंडे बनाएंगे, जो ओरियल नहीं उस पे ओरियल का स्टिकर लगाएंगे। सही है। हम AX को ZX बनाएंगे। सही है। हम वो लोग हैं। तो ये E63 नहीं लग सकती बिकॉज ये दूर से पता लगता है ये इलेक्ट्रिक है, तो इसलिए लोग इसको आप कहने पजीरा ही नहीं मिली। अच्छा, एक और वजह भी है। अभी मैं आपके वहाँ से देख रहा था निकलते हुए, तो EQS EQE साथ खड़ी थी, तो देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, जो कि एक बहुत बड़ा कोई जिसको गाड़ियों का शौक होगा ना वो बता देगा। एक आम बंदा जो वैसे जा रहा है ना, तो उसको EQE EQS में कोई डिफरेंस अंदर नहीं आता। इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जो इसकी हेडलाइट है ना EQE की, आप जितनी भी ई क्लासेस देखेंगे, जो 211 जो 2005, 6, 7 वाली है, W212 है जो 2010-12 वाली है, फिर उसका जो 212R थी फेसलिफ्ट, आप उसमें देखेंगे एक छोटी होती थी लाइट, अगर वो अलग अलग वो स्क्वायरिश भी थी या ओवल थी, या इवन जो 212R था तो उसमें एक कर्व होता था। सही है। तो इसकी भी हेडलाइट के अंदर आप देखेंगे एक कर्व है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से दिस लुक्स अ बिट मोर अपीलिंग देन द EQS। सही है। ठीक है, एक ये चीज होगी। दूसरा ये है कि जो इसके एक तो नीचे कैनर्ड्स होते हैं ना, सिंस दिस इज AMG पैकेज, वो थोड़े लगे हुए हैं, और जो इसके वो स्कूप्स नहीं होते जहाँ पे वो फॉग लैम्प की जगह होती है कन्वेंशनल, वो इसके थोड़े से बेहतर है उससे। तो वहां से आप बता सकते हैं कि अच्छा यार ये EQE है, ये EQS है, बशर्ते आपने पहले देखी हो। मैं कह रहा हूँ अभी आपके वहाँ पे शोरूम पे खड़ी थी 3, 2 EQS थी, एक हुई। अगर आप इसको डी बैच कर दें, आई कैन बेट कि मैं भी नहीं बता सकता। नहीं पता लगता। बड़ा डिफरेंस जो इनकी जो इलेक्ट्रिक जो है ना लाइनअप, उसमें बड़ी कंफ्यूजन है। बिल्कुल। इस तरह जो आपके इसके क्रॉसओवर हैं उसमें भी EQS सेडान में भी है, क्रॉसओवर में भी है, EQC EQE पैरेलल तीनों में चल रही हैं। EQC तो सुनील भाई इन्होंने बनाई वो थी ना SUV, ठीक है। अब EQE और EQS के अंदर इन्होंने SUV भी दी है और सेडान भी दी है। बिल्कुल। ठीक है, इतनी पजीराई मिली नहीं है पाकिस्तान के अंदर उसको SUV को। एक दो गाड़ियां SUV है, तो है EQS मैंने आज बल्कि रिव्यू किया EQS का, एंड आई थिंक मैं भी बात करता सुबह उमर से बात कर रहा था कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉपुलेशन की बात करें, पाकिस्तान में टोटल 1100-1200 गाड़ी है, जिसमें मर्सिडीज की पॉपुलेशन 100 से नीचे होगी इलेक्ट्रिक की। काफी कम है। यस, एग्रीड। i7 बहुत बिकी, टाइकान बहुत बिकी, और इसका जो मेजर चंक है वो e-tron को जाता है। e-tron मेरा ख्याल है इज क्लोज टू 900। e-tron इज अनडाउटेडली द किंग ऑफ इलेक्ट्रिक गाड़ियां इन पाकिस्तान। वाज कह सकते हैं, अब तो मेरा ख्याल है और आना शुरू हो गई। पहले था e-tron बिकॉज़ अर्ली मूवर एडवांटेज था। बट स्टिल सुनील भाई, कुछ किसी ने वो काटा नहीं ना उसको। वो तो चलें, हमारी पॉलिसी इस तरह की होगी कि दूसरी गाड़ियां चलो वो आनी कम हो गई, उसकी प्राइस इस तरह की हो गई। लेकिन अब मैं आपको बात कर रहा हूँ ओवरऑल मार्केट शेयर की, बहुत ज्यादा है। एग्रीड। अच्छा, अब प्राइस की बात हुई है, ये मैं देखना चाह रहा था कि ये किस प्राइस ब्रैकेट में आती है। सुनील भाई, इस गाड़ी की प्राइस है 345,
आप कह लें कि 34 to 35 मिलियन 345। अगर हम पेट्रोल वेरिएंट लेते ई क्लास का इतने पैसों में कौन सा मॉडल आना था? इसके अंदर जो जापानीज गाड़ी है 2021 की E200 जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर आ जाती है, जो कि इससे पुरानी शक्ल होगी, राइट? नहीं, जो लेटेस्ट वाली शेप है ना, बिल्कुल जो लेटेस्ट है वो नहीं है, वो नहीं है, एक जनरेशन पुराना। जी W213R जो फेसलिफ्ट है। सही है, बट ये तो लेटेस्ट वाली जनरेशन के साथ पैरेलल आएगी ना? ये लेटेस्ट वाली के साथ आएगी। और अच्छा, लेटेस्ट वाली में 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जो लेटेस्ट वाली ई क्लास है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, जिस तरह 206 सी क्लास है और जो एस क्लास है नई वाली, ठीक है, 223 है, उनके इंटीरियर लोकल लाइक है, लेकिन जो नई वाली वो है ना हमारी ई क्लास, वो थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, हमेशा से ये वैसे आपस में बताऊँ, सॉरी आप बात काट रहा हूँ, 3 सीरीज और 7 सीरीज एक जैसी होती है, बीच में 5 डिफरेंट होती है। इस तरह अगर आप सी क्लास और एस क्लास को देखें, वो हमेशा ऐसा लगता है कि उसको छोटा करके बना दिया गया। बेशक वो आप W204 की बात करें, 203 की बात करें, उसकी जो पैरेलल एस क्लास होती थी बिल्कुल सेम होती थी। ई क्लास हमेशा लाइफ साइकिल भी डिफरेंट है ना इनका। हाँ, ई क्लास डिफरेंट थी। लास्ट वाले खाली जो थी ना, उसमें ई क्लास अगर आप डी बैच कर लें तो उसकी लाइट कहीं ना कहीं से एस क्लास से पीछे मिलती लगती थी। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ना गैप वो लाइफ साइकिल के अंदर भी है दोनों गाड़ियों का, एस क्लास का और ई क्लास का। अच्छा, हम गाड़ी की बात करते तो अभी हमने बड़ी जनरेशंस की बात कर ली। सो ई क्लास विद प्राइस ब्रैकेट, अब आपने बताया मैं सॉरी आपकी बात वो बीच में कर, जो नई वाली ई क्लास है ना उसका जो सेंटर कंसोल वाला एरिया है, ठीक है, ये बड़ा मिलता जुलता है उससे EQS EQE से, ठीक है। अब स्टीयरिंग तो सारों का ऑलमोस्ट सेम है, जो हमारा मीटर है हमारा, ठीक है, वो भी इट्स मोर और लेस द सेम, लेकिन जो उसका इंटीरियर है इट इज more close to the electric version than the gasoline one, यानी कि वो एस क्लास से नहीं मिलता, वो इससे ज़्यादा मिलता है और बाहर से भी थोड़ी बहुत ही मिलती है। तो इट इज़ समवेयर इन बिटवीन। जो लोगों को थोड़े एतराज़ हैं शेप में कि अच्छा यार ये बहुत ही ज़्यादा वो गोल गोल लगती है या ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है, तो वो चीज़ उसके अंदर नहीं है। जो ई क्लास अभी पाकिस्तान में लॉन्च होनी है, सही है, उससे अगर हम कंपैरिजन, मैं तो प्राइस वाइज देख रहा हूँ 325 का मतलब ये है कि इस टाइम पे अगर हम इसको पेट्रोल से कंपेयर करें तो उससे करोड़ सवा करोड़ में सस्ती है। उससे देखिए सुनील भाई, नई वाली से तो नहीं हम इसका कंपैरिजन करेंगे, हम 2021 की गाड़ी ई क्लास से करेंगे, जो कि 34-33 मिलियन की अच्छी गाड़ी रिटेल होती है, ठीक है, जो फ्रेश जापानीज गाड़ी E200 होती है, जिसके अंदर परफ्यूम पैकेज भी होता है, ऑटो ट्रंक होता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, सारे बेसिकली क्रिएचर कंफर्ट जिस गाड़ी के अंदर होते हैं जो इसके अंदर है, उससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं शाहनवाज वाली से नहीं कर रहा। सही है, ठीक है। अच्छा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए अगर किसी बंदे ने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है और उसकी जेब में इतने पैसे हैं तो 3.25 करोड़ रुपए में और कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है? अगर मैं इसको वैसे इसकी बैटरी पैक क्या है यार सुनील भाई, एग्जैक्ट टर्म्स में तो नहीं पता मुझे उसको, सॉरी, माइलेज एवरेज क्या है? किलोवाट पर आवर 450 कहते हैं, 350 इसको कहते हैं, 350 प्लस, 350 लेकिन ये कहते तो पता नहीं, वो जो गोरे हैं वो कहते हैं 410 माइल्स, बट आई डाउट, बट आई थिंक यार ये लेकिन ना 42% पे 290 किलोमीटर है, 290 डबल कर लेंगे तो 600 प्लस ही होगी ना, 600 प्लस ही होगी ना, 350 मील होगी ना, सही है। और 600 किलोमीटर क्लेम्ड एवरेज है, तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल 480 तो आ ही जाती है। नहीं 600 किलोमीटर आई थिंक ये कर सकती है। अच्छा, प्रैक्टिकली। अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको ई क्लास सेगमेंट के अंदर मसाज सीट्स मिलती हैं अगली, ये एक बहुत बड़ा प्लस है। फिर उन्होंने, अगर आप इसके उसके अंदर जाए ना कंफर्ट के अंदर, तो वो उन्होंने पूरी स्पा लाइक फील दी हुई है अंदर। So if you go to this is relaxation, energizing comfort। मैंने EQS में भी आज सुबह मसाज लिया, आज मैं जर्मन मसाज ले रहा हूँ सुबह से। जर्मन मसाज ले रहे हैं, अब आप ये वाला मसाज लें। वाह, ये आपने पैसेंजर को दे दी और ड्राइवर की आगे शुरू हो गया। अच्छा जी, अगर हम ऑप्शन की बात करें, इसके अंदर अभी सबसे पहले ADAS के सारे फीचर्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हो गया, अडेप्टिव क्रूज हो गया, लेन कीप, लेन असिस्ट, आपके सामने वो भी आ रहा है। मिटिगेशन में वो आपका क्या बोलते हैं, हेड अप डिस्प्ले आ गया, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन आता है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, वो आता है, इस तरह की छोटी-छोटी टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आ गया, साउंड सिस्टम प्रीमियम पे मास्टर आ गया, हीटेड कोल्ड सीट्स आ गई, मेमोरी सीट्स आ गई, तो मतलब होस्ट ऑफ ऑप्शन। अगेन अगर ऑप्शंस की बात करें, मैंने आज ही EQS SUV का रिव्यू किया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आई एम अगेन सिटिंग इन द सेम मशीन। उसमें थोड़ी आपके पास यहाँ भी स्क्रीन एक्स्ट्रा थी, थोड़ी, अच्छा, वो हाइपर स्क्रीन वाली वो भी आपको मैं जाके दिखाऊंगा। वी हैव बोथ EQS, ठीक है, एक है इट इज विद हाइपर स्क्रीन, द अदर हाइपर स्क्रीन और नॉन हाइपर स्क्रीन वाली गाड़ी की प्राइस में कितना डिफरेंस है? तकरीबन आई एम ऑफरिंग देम फॉर द सेम प्राइस, बिकॉज एक जापानीज है और एक UK वाली है। एक डिफरेंस है कि जो दूसरी वाली गाड़ी है जापानीज विच इज़ नॉन हाइपर स्क्रीन, उसके यहाँ पे ओपन पोर वुड है, ये फ्रंट, इसके फ्रंट पूरे वाले पैनल पे, और जो हाइपर स्क्रीन है पूरी स्क्रीन है। EQE में क्या डिफरेंट है, इसमें देखिए मर्सिडीज स्टार लोगो बने हुए ढेर सारे, और ये लिमिटेड है, ये स्टैटिक नहीं है, ये बैकलाइट है, तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है कि आप किसी लाउंज में बैठे हो, और खासतौर पे जिसका कलर कॉम्बिनेशन है लाइट ग्रे एल्केंटारा विद रेड स्टिचिंग, रात को बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और उसके अंदर वो जो अभी गोल्डन सी की जा रही है ना, इसी की जो वो जा रही है, वो बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट। और ये कलर कॉम्बिनेशन इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि जो व्हाइट कलर आ रहा है ना ज़्यादातर, उसको तो साफ रखना मेरे ख्याल है पाकिस्तान में क्लोज टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं, क्लोज टू इम्पॉसिबल है।
एग्रीड। इसमें कितने के व्हील है जी? कितने के? अच्छा, ये रेयर एक्सल वाली है बाय द वे। अच्छा, टर्निंग इसके अंदर भी है? इसमें रेयर एक्सल भी है। अगर कोई EQE में भी था, डिफरेंस है, EQS में तो स्टॉक आता है ना? EQS में आता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या डिफरेंट है कि जो गाड़ी का, अच्छा ब्रेक में बड़ा ब्रेक लगाएं, ये नोट कीजिएगा कि बड़ा अजीब सा ब्रेक करती हैं EQS और EQE। पता नहीं इनका जो वो ब्रेक पैडल है ना, साउंड नहीं है रेस की? है ना, अभी जो आ रही थी वो रेस की है। ये देखिए ना, ये आ रही है, उसको सेटिंग कर सकते हैं, ऑगमेंट भी कर सकते हैं आप। सही है। अच्छा, ब्रेक बड़ा डिफरेंट रिएक्ट करती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट किया है इसकी और EQS की हेडलैम्प्स के अंदर, कि अगर आप रात को जा रहे हैं ना और सामने वो सेंस करेगी सामने से गाड़ी आ रही है, ऐसा कर लेगी तो वो नहीं ऐसा नहीं, वो लिटरली एक पूरा बॉक्स सा बनाएगी उस गाड़ी का, वो जगह अंधेरी हो जाएगी। अच्छा, तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट, दैट इज़ अ न्यू ऑप्शन। तो अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें और EQS में डिफरेंट क्या है। जो मैंने नोट किया है वो पिछली सीट्स में हीटिंग, कूलिंग और मसाज का फीचर नहीं है। अच्छा, ये वैसे इन्होंने अब ये तो जिसे कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन क्लस्टर, तो सब में स्टैंडर्ड ही समझ में आ गया है। ये स्क्रीन भी सब में स्टैंडर्ड आ गई, इवन नई C क्लास में भी ऐसी आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी ना, दिस इज ड्राइवर सेंट्रिक। अभी आपको बिल्कुल स्ट्रेट लग रही है लेकिन हल्की सी टिल्टेड होगी टुवर्ड्स द ड्राइवर। सही। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि यार इसमें ये ऑप्शन भी आती है तो कमाल हो जाता, कि आपको लगता है इट्स अ कंप्लीट पैकेज? आई थिंक सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे बस वो थोड़ा वो जो ब्रेक वाला एलिमेंट है ना, कि ब्रेक बहुत ज़्यादा इस तरह रोबोटिक लगती है गाड़ी की, वो चीज़ थोड़ी अनॉय करती है। अदर देन दैट आई थिंक इट हैज़ ऑल द क्रिएचर कंफर्ट्स जो इंसान को चाहिए। थोड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड ही है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरे ज़हन में हमेशा होता है और मैं बड़ा इस बारे में रोता हूँ। वैसे तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि दे आर मेंटेनेंस फ्री और उसमें कोई सर्विस नहीं जाती, लेकिन ऑडी शरीफ ने हमें ये बताया कि हर 10,000 किलोमीटर बाद आपने उनके पास हाजिरी जरूर देनी है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड के नाम पे हो, कंप्यूटर लगाने के नाम पे हो। और आपने अक्सर हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, जब वो शिप होकर आती हैं इधर तो बैटरी ड्रेन हो जाती है, पता लगता है गाड़ी डेड हो गई। और मेरे भी कई जानने वालों की, आपके भी ऐसी मेरे साथ खुद हुई हैं जो कि बिल्कुल डेड हो गई नहीं। तो डू यू थिंक बाइंग एन इलेक्ट्रिक कार जिसके यहाँ पे डीलरशिप नहीं है, डज इट मेक एनी सेंस? इसकी तो है खैर, बट जिसकी नहीं है उसकी कोई सेंस बनती है? यार आई थिंक सुनील भाई, ये एक एलिमेंट इस तरह है, इसका जो टारगेट मार्केट है, नीश भी इस तरह की है। आई थिंक द गाइज हु आर गोइंग टू बाय इट आर नॉट बॉदर्ड मच, एंड इवन इफ दे आर बॉदर्ड फॉर सच कार्स, उनकी वो है, मतलब यू हैव सपोर्ट। ज़रा स्कैनर ही होगा। ऑडी भी क्या करता है, एक स्कैनर ही लगाता है ना आपकी गाड़ी को। तो अगर आपके पास ओरिजिनल स्कैनर है, जिस तरह इसका स्टार होता है, मर्सिडीज का स्टार स्कैनर, व्हाटएवर यू कॉल इट, वो सपोर्ट करता है। आपने यानी खुद करके देखी? क्योंकि मुझे ये पता लगा शाहनवाज जो है वो इन गाड़ियों को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या वो कहते हैं पहले रजिस्ट्रेशन करा। शाहनवाज नहीं कर रहा, दो और बंदे हैं वो करते हैं। शाहनवाज नहीं करता? शाहनवाज नहीं करता। आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन टू शाहनवाज। नहीं, मुझे लोगों ने बताया, आज मेरी बात होती थी, वो कहते हैं कि जी पहले वो कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन लेते थे, एक चार्जेस कि एनरोल करें हमारे पास, लेकिन उसके बाद एनरोलमेंट के बावजूद वो गाड़ी जो है वो करके नहीं। सुनील भाई, वो दीवान वाले कर रहे थे, वो तभी भी मेरे ख्याल से फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड वो लोग ये करते हैं। अच्छा, तो अगर वो सर्विसिंग नहीं होती और आप कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव से होता है, तो डू यू थिंक स्टिल कंज्यूमर के माइंड में कहीं होता है कि जो कंज्यूमर इसका वो कहते हैं यार कौन केयरलेस देख लेंगे? यार सुनील भाई, इतनी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। गॉड फॉरबिड, अगर मतलब आपकी गाड़ी यू गो हे वायर, आपकी सब कुछ उड़ जाए तो फिर चीज़ें होंगी। लेकिन आई थिंक अगर वही मेरा जवाब कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आई थिंक यू विल फिगर अ वे आउट, और अगर तब भी नहीं है तो वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। क्योंकि इसके अंदर जो फीचर सेट और जो ऑप्शन सेट मिल रहा है वो आपको S क्लास में भी नहीं मिलता, जो इससे महंगी मिलेगी। और वो भी 2014-15 की जो है हाइब्रिड S क्लास आई थी, वो कुछ नहीं कुछ, वो भी आज 3.5-4 करोड़ रुपए की गाड़ी है। जो S400 है ना, S400 हमारे पास है 2014 लॉन्ग व्हील बेस, एंड वी आर आस्किंग 375 फॉर इट। ठीक है, 375, और ये लाख किलोमीटर वाली गाड़ियाँ होंगी सारी। बिल्कुल नहीं, वो है 40,000 चली गई, 10 साल पुरानी। बिल्कुल। उसके फीचर सेट को इसको कंपेयर करें, इससे बहुत ऊपर होगा। आई बिलीव मोर और लेस इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, इसमें ज़्यादा होंगे ना। तो उस लिहाज से इलेक्ट्रिक का फ़ायदा ये तो है, बट दूसरा जो एक तरफ मुझे नुकसान नज़र आता है वो ये है कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी डेड हो जाए ना, तो उसका तो आप बोनेट खोल के भी नहीं अंदर देख सकते, क्योंकि जो हमारी 90% कॉम गाड़ी ख़राब होती है ना, तो नीचे को देखती है, हालांकि पता किसी को नहीं होता। यार सुनील भाई, फोबिया तो रहेगा ना। देखें, अगर आपने इफ़ यू हैव टू ट्रैवल बिटवीन इस्लामाबाद वो लाहौर, ठीक है, तब ठीक रहेगा। इफ़ यू लिविंग इन कराची तो वहाँ भी ठीक रहेगा। बट देखें, अगर आप इस तरह के बंदे हैं जिसकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा, फैसलाबाद है, फैसलाबाद भी ठीक है, आपने सरगोदा जाना है, आपने मुल्तान जाना है, आपने नॉर्दर्न साइड पे जाना है, तो आप घबराए रहेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी से। तो नहीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तो मैं कहता हूँ दे आर टॉयज फॉर शहर ओनली, और शहर में भी उन लोगों के लिए जिनके पास मल्टीपल, अमीरों के खिलौने। हाँ, आप जैसे लोगों के मल्टीपल जिनके पास गाड़ियाँ, उनके लिए, आम बंदे के लिए नहीं है। आपके जैसे लोगों। अच्छा, ये बताए इसमें हाइट कंट्रोल है? नहीं यार, इसमें EQS में तो है, EQS में है, एंड मैं कोई गलत चीज़ नहीं कोट करना चाह रहा, आई थिंक है, लेकिन कंट्रोलेबल नहीं है। बट आई डोंट नो, वी विल हैव टू चेक अबाउट दैट। सेटिंग में जाए, इसमें देखते ना, व्हीकल में जाए, आई डोंट रेसिंग लिखा हुआ है, GPS। अच्छा नहीं, GPS नहीं, मैंने कि देखा नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो GPS बेस्ड रेसिंग वही होगी ना जो टाइकान में है, कि जहाँ पे आप इसको बता देंगे कि यहाँ पे मैंने इसको ऊंचा करना है, ऊंची हो जाएगी, जहाँ पे आप इसे कहेंगे नीचे करना है, वहाँ नीचे हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो सुनील भाई। अगर हुआ भी तो जिस तरह ई-ट्रॉन में होता है
विच इज़ नॉट कंट्रोलेबल मैनुअली, तो वो वाला सीन होगा, बिकॉज आई हैव सीन द व्हीकल अडेप्ट, लेकिन ये नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं करते लेकिन अडेप्टिव है उस लिहाज से। आई थिंक। अच्छा, इधर वायरलेस चार्जर अगेन, इफ़ यू किसी को ब्लाइंड फोल्ड करके बिठा दें और उसको ना पता हो कि वो EQE में है EQS में, नहीं बता सकता, मोर और लेस 100% सेम है, सिर्फ उसके यहाँ पे कुशनिंग ज़्यादा थी, बाकी फंक्शंस कमाल है। अच्छा ये क्या यार, ये अच्छा आपको ये जितनी भी जापानीज गाड़ी है ना, मर्सिडीज, अच्छा ये वो इल्यूमिनेशन के लिए जो है, अगर कभी SOS वो अक्सर लोग गाड़ी से निकालते हैं, पहले लाल रंग का वहाँ लगा होता था, लगा होता था। और इसकी जो एम्बिएंट लाइटिंग है इसमें कितनी सेटिंग्स है, कितने कलर है? वो प्लेथर ऑफ सेटिंग, वो कलर्स, मतलब उसमें तो इवन वो डिफरेंट उन्होंने मोड्स वगैरह भी दिए हुए हैं। तो यार ये कलर चेंज हो गए, वाह, ये मल्टी कलर में भी कर सकते हैं। नहीं वो देखा ना यहाँ से, नहीं यार, वो रख जाती है, लॉन्ग रूट वाली बात ना बनाओ। एक कलर रहने दो, वो डिस्को पे चेंज होती है, बड़ी अजीब सी लगती है। ठीक हो गया। अच्छा अगर वैसे हम इसको देखें तो प्राइस वाइज तो मेरा ख्याल है बहुत आला है, ऑप्शन वाइज जो उसकी कलर कम्बिनेशन नहीं है, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान के वेदर के लिहाज से, बिकॉज अभी तक मैं जितने में बैठा उनमें बेच था और मैंने हाथ भी लगाता था, तो माशाल्लाह मेरे काले हाथों के वजह से उस पर हाथ के निशान लग जाते थे, तो इसका कलर कम्बिनेशन, रेड स्टिचिंग, ये बड़ा अच्छा। ये जापानीज ओरिजिन है कि यूके है, क्या ये जापानीज है, जापानीज है। और इसकी जो चार्जिंग प्रोटोकॉल है वो भी यूके और जापानीज वालों के फ़र्क है? एक अडॉप्टर लगता है छोटा सा 20,000 रुपये का, वो ऐसा चाहिए। आपने पूछा था चार्जिंग टाइम के, मैं आपको जवाब ही नहीं पहले दे सका, हम वो हमारा वो टॉपिक ही चेंज हो गया। ये अगर रात को अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 10-1 बजे लगाए ना, सुबह 6-5 बजे तक फुल हो जाती है घर पे। हाँ जी। और इंडस्ट्रियल चार्जर पे कभी चेक नहीं किया, लेकिन आधा घंटा नॉर्मली। इंडस्ट्रियल चार्जर है कहाँ पे? यहाँ पे जब भी जाएंगे इंशाल्लाह आपको ख़राब मिलेंगे। एक पैकेजेस में है, एक जोहा टाउन में है चाडमो वाला, और एक वो उधर गिरजा चौक में था, लेकिन लास्ट टाइम आई सेंट अ कार देयर, इट वाज नॉट ऑपरेशनल। मेरे साथ सब पे हो चुका है, जहाँ जहाँ भेजेंगे उधर भी, वहाँ पे क्या उसका नाम है, एक्सपो सेंटर के सामने भी, सारों में हर वक्त दफा ना कोई मसला है। अच्छा ये जापान वाली क्या जो है आगे चार्जिंग वो जो फ़र्क है और यूके वाली की चार्जिंग फ़र्क है, उसको क्या क्या कहते हैं? एक पता नहीं, चैडमो इज जापानीज DC पोर्ट, यस AC DC पोर्ट्स होती हैं। सही है। राइट साइड वाली जो उसकी पोर्ट होगी वो नॉर्मल होगी, जिसको आप घर पे लगा सकते हैं, छोटा सा कनेक्टर लगेगा। ठीक है। जो लेफ्ट साइड पे नॉर्मली होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह ये टाइकन, ठीक है, उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी जो लेफ्ट साइड का जो चार्जिंग पोर्ट है दैट इज चैडमो वाला। सही है, तो जापानीज का। जी जापानीज का। और यूके वाली को क्या कहते हैं? उसको तो नॉर्मल आयरन। ठीक है, तो चैडमो से नॉर्मल पे कन्वर्जन के लिए कन्वर्टर आता है साथ? नहीं, चैडमो में लगता है। हाँ। जो दूसरा चार्जर होता है ना, जिस तरह आपके पास ई-ट्रॉन का चार्जर है, कोई भी चार्जर है, तो आपको जापानीज वाला वो अगर कुछ लगाना है, उसका छोटा सा इतना कन्वर्टर लगता है। ठीक है, जिस तरह हम फोन में नहीं लगाते यार, मतलब देखिए आपको नॉर्मल पुराने, ये गाड़ी के साथ आएगा कि एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा? वो गाड़ी के साथ आएगा। बाकी इसके अंदर अगर हमने कनेक्टिविटी करनी हो फोन की, तो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ है। एप्पल कारप्ले भी है, एंड्रॉइड ऑटो भी है इसके अंदर, और जिसकी बड़ी बेहतरीन कनेक्टिविटी है। आपका फेवरेट सवाल होता है। हाँ मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, है ना। रेंडू आदमी फंस गया। मैं भी आपके साथ कहीं यहाँ से इकट्ठे चलेंगे दोनों। ये लें, तो ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपने बता दी, हमने आपकी बात मान ली भाई, कोई टेंशन नहीं। इधर क्या है जी? इधर भी आपके पास USB कनेक्टिविटी, चार्जिंग पोर्ट बड़े थे, क्योंकि बंदे ने की करना है। ये सारी नई गाड़ियों में दिए जा रहे हैं चार्जिंग पोर्ट। पैनोरामिक रूफ का कवर है, अनलाइक टाइकन जो आपको गर्मी में मार देती है। ये आपको गर्मी में नहीं मारेगी। ये अभी हमने इसकी AC को भी ऐसे कम किया हुआ है, लेकिन ठीक है। कूलिंग ऑन करें, सीट्स बंद हो गई हैं यार। मैंने मेमोरी को पंगा ले लिया, मेमोरी में शीशे सब हिल गए। पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। स्टीयरिंग भी जा रहा है भाई, कहाँ? ओए भाई हेलो। वो किसी जापानीज की सेटिंग में चली गई। ये किधर जा रही है? बाहर आगे गुड। ओ भाई हेलो। सुनती है यार, वॉइस रिकग्निशन है। अब मैं भी खेल पकड़ ली। अच्छा ठीक है, अब शीशे भी नीचे हो रहे हैं। नहीं, जापानीज इतना कहाँ बेसमेंट में बैठ गाड़ी चलाता था? ये फिर कोई वो NBA का प्लेयर होगा। NBA प्लेयर ही हो सकता है जो लेट के चलाए। ये तो मेरे हाइट का तो बंदा कोई नहीं करता। NBA का प्लेयर होना है, जापान में जो रहता होगा। सही। चले, तो मेरा ख्याल है दिस इज ऑल अबाउट EQE। सो हमने उस पे पहुंचे हैं। अच्छा वैसे EQS और उसकी प्राइस में क्या डिफरेंस है, वो भी एक डिस्कशन कर ही लेते हैं थोड़ा सा। EQS इज फॉर 47 मिलियन, और ये इतना तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख। और उसकी जो है क्रूजिंग रेंज भी 100 किलोमीटर ज़्यादा होगी। उसकी इससे ज़्यादा है, 100 तकरीबन 100 किलोमीटर ज़्यादा है उसकी। सही। अच्छा AC के इवेंट बड़े खूबसूरत हैं। अच्छा ये डायनामिक है कि ये स्टैटिक है? इसको भी चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनी वो। इसकी हमने स्पोर्ट्स मोड शॉट, ओए होए क्लासिक, असिस्टेंट सर्विस, स्पोर्ट्स पे लेके जाना ज़रा। यार थोड़ा ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक हो गया दरमियान में वो। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो UFO वाला बॉल पड़ा हुआ है, ये तो कुछ और ही हो गया है। UFO वाला बॉल ये यहाँ पे ये ठीक है, नहीं लेकिन थोड़ा वो हेलो किटी टाइप पिंक हो गया। वही हो गया ना। मैं वो ये क्लासिक ही ठीक था भाई, बड़ी डुआ लिपा फील आ गई। नहीं मैं क्लासिक वाला ठीक हूँ। वो भाई ये कहाँ दुनिया में भेज दिया।
चलो ठीक है। सो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।